यह शरीर मैं हूं, यह शरीर मैं हूं और इस शरीर से संबंधित वस्तुएं मेरी हैं। यही माया है, यही माया है। ये शरीर मैं हूं, इस शरीर से संबंधित वस्तुएं मेरी हैं, यही माया है। न तो मैं शरीर हूं, न शरीर से संबंधित कोई भी स्त्री पुत्र धन संपत्ति मेरी है, नहीं है। तुम्हारी है तो क्यों तुम छोड़ जाते हो, या क्यों तुमको वो छोड़ जाते हैं? शरीर यदि तुम हो तो शरीर तो पड़ा रहता है। आदमी कहता ताई जी मर गई। ताई जी कहाँ मर गई जी? ताई जी तो ये है ना, यहाँ कहाँ मर गई? मरता कौन है? मतलब ताई जी कौन है? ताई जी उस आत्म तत्व है। शरीर का नाम हम ताई जी कह देते हैं, जबकि न तो मैं शरीर हूं, मैं शुद्ध बुद्ध अमल चेतन भगवान श्री कृष्ण का अंश हूं, आत्म स्वरूप में हूं। आत्मा का कोई कुछ होता है, न इनम छिंदती शस्त्राणी, न इनको शस्त्र छेदन कर सकता है, न ये मरता है, न जीता है, न पुनर्जन्म होता है। ये शरीर के कर्मों के कारण हमारा पुनर्जन्म होता है। और आत्मा एक ऐसा तत्व है कि उसको वहन करने के लिए एक शरीर चाहिए, तो वो हमारे उस शरीर में पूर्व संस्कारों में फिर से हमारे शरीर में आ जाता है। अथवा वो ऐसे ही जैसे जैसे हवा में दुर्गंध और सुगंध नहीं होती ना, लेकिन हवा यदि मलमूत्र के साथ होके निकले तो मलमूत्र की बदबू आने लगती है। और हवा यदि गुलाब के बगीचे से निकले तो खुशबू आती। ऐसे ही हवा में कुछ नहीं, आत्मा में कुछ नहीं। आत्मा निर्वेद है, निर्लेप है। वो हमारे शरीर द्वारा किए गए पाप और पुण्य कर्मों को साथ में लेके चलती है और दूसरे शरीर में हमारा जन्म हो जाता है, उस आत्मा का जन्म हो जाता है। तो इसलिए हम माया से बचे रहें, उसके लिए बहुत आवश्यक है सत्संग। सत्संग में भी वैसे भी सत्संग, अन्यथा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। श्रवण जो है सबसे पहला अंग है, और सारा कुछ घूमते घामते हुए 3 अंग अंत में रह जाते हैं, श्रवण कीर्तन और स्मरण। सुनो और फिर उसका गुणगान करो, ये हो गया कीर्तन। और फिर उसको याद करते रहो, चिंतन करते रहो, स्मरण करते रहो, ये हो गया श्रवण कीर्तन स्मरण अंतिम अवस्था में। अन्यथा तो श्रवण से तो शुरू करना ही पड़ेगा, और श्रवण करने से ही बहुत सारे रहस्य, बहुत सारी बातें, बहुत सारा तत्व, बहुत सारे ऐसी बातें जो हमें समझने में नहीं आई, पढ़ने में नहीं आई, श्रवण करने से स्पष्ट होती हैं।